राधे राधे बच्चों। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हमने लाइन चार्ज ही लिया था, लेकिन हम एक्सियल पे ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। अभी भी हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले रहे हैं, लेकिन अब हम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस निकालेंगे, ओके, ऑफ द लाइन चार्ज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लाइन ले लिया, लाइन चार्ज है हमारी, ठीक है, और ये कैसी है? इनफाइनाइट है, राइट। इट मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट जा रहा है ये रॉड, ठीक है, ओके। सो मैं मान लो इस पॉइंट पी पे, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लाइन चार्ज में निकाल रहा हूँ, ये हमारा पॉइंट पी है जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा जो रॉड से डिस्टेंस है इसकी, उसको डिस्टेंस ले लो आप, आर ले लो, राइट। अब क्या करोगे? यहाँ पे एक एलिमेंट लोगे, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लोगे, ठीक है, चार्ज एलिमेंट। तो मान लो ये जो एलिमेंट है वो हमारा चार्ज कंटेन करेगा, वो डी क्यू करेगा, और ये डी एक्स एलिमेंट है, ठीक है। अब सिंस इस डी क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? हमारी डीई होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो गई? डीई हो गई, ओके। नाउ एक सेकेंड एलिमेंट आप लेट करोगे इसके इस एंड पे, यहाँ पे, जो कि बेसिकली उतना ही चार्ज कंटेन कर रहा है, डी क्यू ही चार्ज कंटेन कर रहा है, इसकी भी डिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं? डी एक्स ले रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। इसके वजह से हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे कितनी होगी? हमारी डीई होगी, राइट, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर बढ़ा लो। नाउ अब हम यहाँ पे एक, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेंटर है हमारा, इसे सेंटर ले लो ओ, यहाँ से जो हमारी एलिमेंट हमने डीएक्स लिया था, डीएक्स छोटा सा डिस्टेंस पे मैंने लिया था, कि वो हमारा ये एलिमेंट डी क्यू चार्ज कंटेन कर रहा है, राइट। उसके वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। सिंस आप देख रहे हो पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पे ये भी है, पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पे ये भी एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट भी पॉइंट ओ से कितना है? एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं एक दूसरे से सिमेट्रिकल ही है, राइट। सो आप देखो, अगर मैं इसे थीटा लिखता हूँ, तो पहले ये देख ले हम थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सिंस ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, तो उसे हम थीटा लिख सकते हैं, राइट। अब ये थीटा है, तो ये भी हमारा क्या होगा? थीटा होगा। सिंस अब इसका देख लो, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, और ये हमारा सिंपल थीटा हो जाएगा, राइट। अब हम ये डिस्टेंस निकालें, ये वाला डिस्टेंस कितना है? तो ये वाला डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल, राइट। सेम डिस्टेंस यहाँ भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, इसकी वजह से हमारा कितना आया था? डीई आया था, ठीक है, और इसके वजह से भी हमारा यहाँ पे डीई आया था। अब आप ये पूछोगे कि सर दोनों तरफ आप डीई ले रहे हो। देखो, अगर मैं इसे इसे अगर मैं मान लो कि डीई1 ले लूँ, डीई1 ले लूँ, ठीक है। अब इससे भी मैं अगर डीई2 ले लेता हूँ, तो मैंने मान लिया इसे डीई2 मान लिया। सिंस आप देख रहे हो कि ये मैग्नीट्यूड लिया है मैंने, तो ये अगर डायरेक्शन ना लेके मैग्नीट्यूड लेते हो, तो वो दोनों के दोनों सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि दोनों के डिस्टेंस सेम है, दोनों के चार्जेस सेम है, ठीक है। तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको डीई सिंपल मैग्नीट्यूड डीई लिया है, राइट। चलो, अब मैं इस डीई से इसका कंपोनेंट इधर की तरफ अगर निकालूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, ठीक है, तो यही होगा इसका कंपोनेंट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा डीई कॉस थीटा, राइट। अब इसका वाई कंपोनेंट देख ले हम, तो वो हमारा हो जाएगा इधर डीई साइन थीटा, राइट। अब नाउ इस डीई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? डीई कॉस थीटा। नाउ इसका अगर वाई डायरेक्शन देखें तो डीई साइन थीटा, यही होगा कंपोनेंट कहते हैं, मैंने वाई डायरेक्शन में बोल दिया है उसको, राइट। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने सेम एलिमेंट इधर लिया है प्लस इनफाइनाइट की तरफ, सेम एलिमेंट लिया है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो जी इसकी वाई वाली कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो रही है ना। अब मैं ऐसे ही एलिमेंट यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे आप देख रहे हो कि जो वाई डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन दोनों के, वो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी होगा हमारा सारे एक्स एक्सिस की तरफ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? एडअप हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम लाइक अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं E इक्वल टू, तो मैं लिख सकता हूं बेसिकली डीई एक्स के डायरेक्शन में जो हमारा है वो कितना है? हमारा डीई कॉस थीटा है, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो, और ये हमारी इंटीग्रल होगा कहां से? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, राइट। सिंस ये भी हमारी इंटीग्रल होगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, राइट, ओके। अब सिंस ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, तो आपको अच्छे से पता है कि इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम 2 इंटीग्रल में 0 टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटीग्रेशन आपको आती है अच्छे तरीके से। तो यहाँ डीई कॉस थीटा, ठीक है।
तो डी की वैल्यू निकालना कितना होगा, अगर डी की वैल्यू मैं निकालूं तो चार्ज हमारा कांस्टेंट तो हमारा क्या है, चार्ज क्या है, डी क्यू है, राइट। और डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है हमारा, ये टोटल डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। सिंस इसका स्क्वायर होता था, यहाँ पे हमारा क्या है, अंडर रूट है, तो मैं अंडर रूट को कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा स्क्वायर से। अब डी की वैल्यू यहाँ रखें हम, तो ई इक्वल टू जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट डी की वैल्यू है के डी क्यू, राइट, बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके, और आएगा हमारे यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू रखो, आपको बताया है कि डी क्यू हमारी क्या होती है, डी क्यू इक्वल टू, अगर इसका टोटल चार्ज हम क्यू लें तो स्मॉल चार्ज हमारा डी क्यू है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लेमडा यूज कर लें तो लेमडा डी एक्स, छोटा सा ये हमने डी एक्स लिया था, डी एक्स एलिमेंट अगर एक्स डिस्टेंस पे है तो, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, 2 के बाहर ले लो, सिंस लेमडा भी हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो लेमडा भी हमारा बाहर ले लो, तो इनसाइड हमारा क्या बच जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, डी क्यू के प्लेस पे लेमडा डी एक्स, तो सिंपल यहाँ पे डी एक्स बच जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट, और कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा होगा वहां पे। नाउ यहां निकालो 2k लेमडा 0 टू इनफाइनाइट आपका आया था डी एक्स बाई आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू रखो, तो आपको पता है अगर इसमें ये ट्रायंगल ले लूँ मैं यहाँ से, इस ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ ना, व्हाट, आर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, चलो लिखो, तो आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हमारा अंडर रूट है, ठीक है। तो यहाँ निकालना, ठीक है, ये मैं ऐसे कर दूँ एक बार, राइट। तो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 2k लेमडा 0 टू इनफाइनाइट आर डी एक्स, राइट, और यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर कितनी हो जाएगी, सिंस इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, ठीक है, जब रूट हटाओगे तो, ठीक है, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा आपका 3/2। अब हम ये सिंपल, आप देख रहे हो सिंपल हमारा इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट पेज पे, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो हमारा इंटीग्रल क्या था, E इक्वल टू जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी पॉइंट P पे 2k लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, क्या था हमारा आर डी एक्स, राइट, ये था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और इसे हमें सॉल्व करना था, राइट। तो चलो इसे सॉल्व करो, यहाँ लेट कर लो, आप यहाँ लेट कर सकते हो, लेट, ठीक है, आप ले लो x को ले लो, x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ r लिख सकते हैं हम r tan थीटा, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, सिंस dx की भी वैल्यू रखनी है तो इसे डिफरेंशिएट करो, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा r, ठीक है, tan थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई। नाउ अब लिमिट भी चेंज करेंगे हम, तो सिंस हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, देख रहे हो ना, ये x इक्वल टू हम जब 0 ले रहे हैं तो क्या होगा हमारा थीटा, हमारा यहाँ पे होगा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो x इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। नाउ अगर एंड हम x इक्वल टू पुट करें इनफाइनाइट, क्योंकि अपर लिमिट हमारी इनफाइनाइट है ना, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इनफाइनाइट होता है 10 π/2 पे, तो थीटा हमारा π/2 आ गया, तो हमारे पास लिमिट भी चेंज हो गई, हमने हमारा x की वैल्यू भी निकाल लिया। तो चलो अब पुट करो यहाँ पे 2k लेमडा 0 टू कितना जाएगा π/2, ठीक है, 0 टू π/2, अब चेंज हो गया ना, क्या हो जाएगा r इंटू डी एक्स वैल्यू रखो, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ नीचे आ जाओ, तो नीचे की तरफ क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ आप देख लेना ध्यान से, एक्स स्क्वायर मैं लिखूंगा यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर है, और इसका पावर है हमारा 3/2, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, इन सब पे पावर हमारा था 3/2,
तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज बेसिकली नथिंग बट आवर सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहाँ से आर स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर सेक थीटा का होल स्क्वायर, राइट। और इन सब पे पावर क्या था 3/2 था, तो 2 से 2 कैंसिल। इसमें जो हमारा आया वो आया आर सेक थीटा का क्यूब आया, तो हम रख सकते हैं ना इसके प्लेस पे आर सेक थीटा का क्यूब, तो आर सेक थीटा का होल क्यूब, राइट। चलो आगे बढ़ो, 2 के लेमडा आ जाएगा 0, तो यहाँ पाई/2, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो आर के मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो आर सेक थीटा का स्क्वायर, राइट। नाउ यहाँ लिख सकते हो आर सेक थीटा का क्यूब, और यहाँ आपका डी थीटा आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर सेक थीटा यहाँ बचेगा, ठीक है। सो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2k लेमडा इंटीग्रेशन 0 to पाई/2, सिंपल। आप देखो 1/r को आप कॉमन ले सकते हो सिंस वो कांस्टेंट है, अब 1/sec थीटा इज नथिंग बट योर cos थीटा, और डी थीटा एज इट इज। अब इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे आप तो 2k लेमडा बाई आर, ठीक है, ये आएगा 0। चलो इंटीग्रेट कर दो cos थीटा को, यहीं पे सब छोड़ो, तो cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा पे sin थीटा, इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट हमारा 0 to पाई/2 है। अब इसमें देखो sin थीटा लिमिट 0 to पाई/2, ये बेसिकली आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट रखोगे तो sin पाई/2 इज 1, राइट, माइनस लोअर लिमिट आपका sin 0 की वैल्यू 0, तो ये 1 होगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी। इस मीन्स आपकी आ गई 2k लेमडा बाई आर। ओके, अब यहाँ k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू बेसिकली क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई आर, सिंस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में, तो आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P, ओके, परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ द लाइन चार्ज, वो आ गया आपका लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देख रहे हो, ये आपकी फाइनल रिजल्ट आ गई, राइट। सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकली ज़्यादा है, बाकी इतना प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हुआ, आपने देखा है आसान है, ओके। तो ठीक है, आज के लिए आई थिंक दैट्स एनफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।